तो ये कहाँ तस्वीरें पड़ी हैं हमारे पास? किसी भी वेबसाइट में जब हमारे पास कोई वेबसाइट होती है तो फोल्डर पे फोल्डर होती है, तो उसमें रेलिवेंट डाटा अपने फोल्डर में ही पड़ा होता है। तो इमेजेस सारे के सारे इमेजेस के फोल्डर में है। मैंने इसे खोला, काफी सारे इमेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोगो भी आ रहा है नजर, देखिए आपने कौन सा लोगो चेंज किया था भला? ये वाला, ये था ना हमारा लोगो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लोगो इमेज से मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा हमें, है ना? कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, हम देखते हैं अपने स्लाइडर्स की कहाँ पर है। तो बड़ा आसान होगा, यहाँ पर स्लाइडर्स का भी एक फोल्डर पड़ा होगा, पड़ा हुआ है। तो मैं इसे खोलता हूँ तो आप देखेंगे ये वही इमेजेस आ रहे हैं, वही इमेजेस है ना जो उधर है। यानी मैं क्या करूँ बेसिकली, इन इमेजेस को चेंज कर दूँ, मतलब मैं अपने इमेजेस दो लाऊं और उनको इनको ओवरराइट कर दूं। इनका नाम क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत सारा कोडिंग में चेंज ना करना पड़े तो मैं सेम यही वाले नाम रख लूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं, मुझे इतनी एक्सपर्टीज तो होगी है, प्रीवियस लेसन में आपने खुद से कोडिंग ही चेंज की थी सारी, तो मैं कोडिंग में जाकर इनकी अपनी मर्जी के नाम भी रख सकता हूं। लेकिन मुझे इनके साइजेस का पता होना चाहिए। तो साइजेस पता लग रहे हैं हमें जी? इस पर माउस रखें जरा। 1920 बाई 750 ऊपर रखने से साइज आ रहा है ना इसका, तो इसका मतलब है ये इस साइज का इमेज है। अब आपने कौन सा इमेज यहाँ पे लगाना है? मिसाल के तौर पर जी हम यूं करते हैं, इधर आ जाते हैं और यहाँ से कुछ फाइंड करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग HD पिक्चर्स लिख दिया मैंने। इमेजेस में जाते हैं, काफी सारी आ गई तस्वीरें। मैं इधर से कोई एक तस्वीर लेता हूँ, चलिए ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आपने एज ए डिजिटल मार्केटिंग अपनी बनानी है, तो मैंने आपको इसीलिए तरीका बताया कि यहाँ से इमेजेस उठाएं और अपना स्लाइडर में वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से मैंने ये तस्वीर ली है, अगर मुझे इसके अलावा कोई और लेनी है, चलें ये ले लेता हूँ। इस पर राइट क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको करने लगा कॉपी, बल्कि इसे अभी कॉपी नहीं करते हैं और एक काम करते हैं, फोटोशॉप खोल लेते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, मैं जितना डिजाइनिंग का इस्तेमाल करना होगा मैं साथ बता कर लेकर जाऊंगा आपको, ठीक है। आपको करना सिर्फ ये है कि ये टूल अपने पास इंस्टॉल करना है, बस फोटोशॉप को इंस्टॉल करना है आपने। फोटोशॉप इंस्टॉल करें और जो काम मैं फोटोशॉप में करूं आपने भी वही करना है अभी फिलहाल। आ गया? अब मुझे क्या करना है, एक पेज लेना है, लेकिन मेरे स्लाइडर का एक स्पेसिफिक साइज था, देखा था ना हमने, साइज आ रहा है 720 बाई समथिंग आ रहा था मेरा ख्याल है। दोबारा से देख लें, 1920 बाई 750 आ रहा था। चलिए ये वाला साइज है, एक ये इमेज आ रही है और एक ये इमेज आ रही है। इसका क्या आ रहा है 899 और इसका क्या आ रहा है, ये दोनों चल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है। सो हम ये वाला साइज ले लेते हैं, इसको बेशक मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या साइज है जी, 899 बाई 409। तो मैं अभी फोटोशॉप में आया हूं और मैंने एक काम करना है, सिर्फ क्या करना है, एक पेज लेना है, न्यू में गया हूं और क्या साइज था जी 899 बाय, ठीक है। रेजोल्यूशन मैंने 200 ही रख ली है इसकी, फाइन, ओके कर देते हैं। बन गया पेज, उसी साइज का पेज बन गया। अच्छा अब इधर आ जाते हैं वापस जहां तस्वीर थी हमारे पास। अब मैं इस तस्वीर को यहां से कॉपी करता हूं, अब आप साथ साथ अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, टेम्पलेट मैंने आपको दे दिया, आप अपनी वेबसाइट बनाएं। और अपनी साथ वेबसाइट कैसी बनाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो तो आपकी अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, बाद में जब आप होस्टिंग वगैरह खरीदें तो उसमें अपनी वेबसाइट को अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट कम से कम बना के तो रखेंगे ना। इसे मैंने किया कॉपी और इधर लाकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई साइज तो मेरा थोड़ा सा बड़ा था, इट्स ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इमेज को, ठीक है। बस बात खत्म हो गई। अब एक तरीका ये है कि अगर तो मैं कहता हूँ कि भाई इधर भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं जाके कोडिंग में भी थोड़ा सा काम करूँ, तो फिर मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी इसका नाम रख लूँ। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि वो कोडिंग वाली टेंशन से मैं बच जाऊँ थोड़ा सा, कि उधर जाके मुझे कुछ एडिटिंग ना करनी पड़े, नाम के हवाले से ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से मैं करूँगा, नाम के हिसाब से ना करनी पड़े, ठीक है।
तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम देखूंगा भाई, क्या नाम है इस इमेज का। इस इमेज का नाम आ रहा है स्लाइडर मेन बीजी। एक काम करता हूं, मैं F2 करता हूं, रीनेम कर देता हूं इसको, इस नाम को कॉपी कर लेता हूं ताकि एग्जैक्टली वही नाम ले जाऊं जो इसका है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, बस। अब यहां से फाइल में आ जाते हैं और यहां से आपको फोटोशॉप नहीं आता, मैं भी सपोज कर रहा हूं नहीं आता, तो आपने बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं कर रहा हूं। तो जो काम मैं इमेज इस वक्त फोटोशॉप से लेना चाह रहा हूं वो सारा ले लेंगे आप भी। मैंने एक पेज खोला है ना सबसे पहले, अगर किसी को मुश्किल हो भाई मुझे तो फोटोशॉप आता ही नहीं है, ये इतना सा पार्ट जो होगा 5-10 मिनट का 3-4 दफा वीडियो को देख लेना, ठीक है। या एक साइड मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो और डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, देख देख कर तो हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस पे सेव एज पे जाएं। अब मुझे क्या करना है, इमेज बनाना है। ये तो सबको समझ में आ रही है कि मैं इमेज बना रहा हूँ, सबको पता लग रहा है ना कि मैं एक स्लाइडर का एक इमेज डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैं इधर से सेव एज में आया हूँ और कहाँ सेव करना है, उधर ही इमेजेस के फोल्डर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उसी जगह पर जाना है। पहले मैं उस जगह पर आ जाता हूँ जहां मैंने आपका प्रोजेक्ट रखा होगा। लाजमी बात है, अगर आपने ये सब कुछ डेस्कटॉप पे रखा होता तो आपको इतनी एफर्ट ना करनी पड़ती, इतने क्लिक्स तो ना करने पड़ते। मैंने तो एक ऑर्गेनाइज करके रखा। याद रखें, डाटा हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखें, ठीक है, ताकि बाद में भी आपको पता हो कौन सा डाटा कहाँ है। और कभी भी डेस्कटॉप पे डाटा ना रखें। हाँ जी, बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना उसके नाम बने हो अलग-अलग, ताकि आपको पता होगा किस प्रोजेक्ट में इस वक्त मौजूद हो। और दूसरी बात यह है कि डेस्कटॉप पे डाटा ना रखें, क्योंकि अगर आपकी विंडो करप्ट होगी तो डेस्कटॉप तो करप्ट होगा, यानी विंडो ही तो इंस्टॉल होगी दोबारा, और विंडो जब आपके एक्सेस में नहीं आएगी तो आपका डाटा तो डेस्कटॉप पर था, तो डेस्कटॉप तो गया, विंडो भी गई, डेस्कटॉप भी गया, आपका डाटा भी गया। इसलिए डाटा हमेशा उस ड्राइव पे रखें जिस ड्राइव पर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। मतलब सी पर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डाटा डी पे रख लें, ताकि जब आप नई विंडो इंस्टॉल करें तो आपका डाटा उसके बाद भी सिक्योर हो आपके पास, ठीक है। नहीं, इधर आ गए हम प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट के बाद कहां जाऊंगा मैं, इमेजेस में, और फिर कहां जाऊंगा, पोर्टफोलियो में। कहां जाऊंगा भाई, नजर नहीं आ रहा, स्लाइड्स में आएंगे, बिल्कुल ठीक है। और ये लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट। अब यहां पर जो फाइल बनने जा रही है ना स्टैंडर्ड, वो तो फोटोशॉप की फाइल बना रहा है ना, क्योंकि फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। मुझे फोटोशॉप की फाइल नहीं बनानी है, मुझे क्या बनाना है, मुझे तो इमेज बनाना है। आप लोग क्या देख रहे हैं, मैं इधर स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है। इस पर आ जाए और यहां से अब एक और काम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वो इमेज कैसा था, जेपीजी था क्या पीएनजी था, जेपीजी था, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं क्या बनाऊं, जेपीजी बनाऊं। तो लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पे चूज करते हैं जाकर, जेपैग लिखा होगा, जेपैग ही है ना, जेपीजी अलग तो कुछ नहीं है ना, जेपैग ही है। उसके आगे उसने जेपीजी भी लिखा हुआ है। चलो अब 1 को रिप्लेस कर दूं, 1 को रिप्लेस कर देता हूं, चलो हो गया रिप्लेस, और सेव का बटन दबा दें। ये फाइल का साइज आ रहा है 96 किलोबाइट्स का, ठीक हो गया। जरा अब इधर आ जाए वापस, रीलोड करें इसको, चेंज हो गया, ठीक है ना। अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे हम, फिर इसके साथ इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, ताकि आपके हाथ में वेबसाइट का भी कंट्रोल आ जाए। नो डाउट ये कोड डेवलपमेंट कर तो नहीं है ना, लेकिन ये है कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और आपको कंट्रोल चाहिए पूरी वेबसाइट के ऊपर, इसलिए हम ये सारे काम करने लगे हैं। ये शॉर्टकट कीज होते हैं, ये मोस्टली सिमिलर ही होते हैं फोटोशॉप के लिए हो या किसी भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में सही हो, सिमिलर होगा, कोरल ड्रा में भी चलेगा। अडोब जो है ना आपका फोटोशॉप है, ये अडोब की प्रोडक्ट है, और अडोब का मतलब है ये एप्पल की प्रोडक्ट है बेसिकली, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो शॉर्टकट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के शॉर्टकट से नहीं मिलते हैं, उनके अलग हैं, उनके ज़्यादा कॉम्बिनेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसके कॉम्बिनेशन बने होते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल V, कंट्रोल I, कंट्रोल U। इसके जो कॉम्बिनेशन बने होते हैं वो ऑल्ट के साथ बने होते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं। और उसके हाँ फोटो अलबत्ता वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, इनके आपस में शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि एप्पल के ऊपर बना हुआ है, डिजाइन ही एप्पल के ऊपर हुआ हुआ है, तो उसके शॉर्टकट्स भी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब दूसरा भी चेंज हो जाएगा आपसे, ऐसे ही है ना। आगे चलें, चलें अब आगे चलते हैं।
आगे क्या आ रहा है जी, कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट आ रहा है हमारे पास, इसे हमने चेंज करनी है। ये सबको पता लग रहा है ये क्या चीज़ है, ये हेडिंग है हमारी और H1 है ये, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ वापस और इधर आ जाते हैं और एक स्टेप पीछे चलें वापस। ये आ गई हमारी फाइल, इस पर राइट क्लिक करके इसे खोल लें नोटपैड में, नोटपैड में से खोल लेते हैं जी। अब ये कहाँ पर है हमारा H1 जो है, H1 लगा हुआ है ना। अब चाहूँ मैं इसको H1 के साथ ढूंढ लूँ, चाहूँ तो मैं क्या करूँ, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट ही कॉपी कर लेता हूँ और इधर आता हूँ, क्योंकि H1 जो है वो किसी और जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है ना, मतलब H और 1 हो सकता है किसी और जगह पर, तो वो उधर ना ले जाए मुझे। तो मैंने कहा कंट्रोल F और यहाँ पर आके कर दिया कंट्रोल V, आ गया। लेकिन ये क्या है, ये तो मेन्यू वाला आया, मेन्यू वाला आया ना, आपको याद है ना मैंने मेन्यू में क्या किया हुआ है, ये भी कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट है, ये भी कमर्शियल बेकिंग, इसका मतलब है सेकंड वाला चाहिए हमें। तो इधर आए वापस जी, अब देखिए अब कौन सा आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी आर्ट पे है जी। अब अभी भी नहीं आया, ठीक है। ये कौन सा है, देखिए H1 वाला आ गया ना। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने इसको चेंज करना है और इसे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट चेंज कर रहे हैं ना, तो हमने कहा भाई इसका मैंने मार्केटिंग के हिसाब से लिखना है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब आप लोगों को ये वेबसाइट तैयार करनी है पूरी, जब आप तैयार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना प्रैक्टिस में, अदरवाइज तो मैं क्लासरूम में जो भी पढ़ाऊंगा आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे तो फायदा तो कुछ नहीं होगा आपको। ये आपने अपने घर में बैठकर अपनी, मैंने इसीलिए वेबसाइट शेयर की हुई है सबसे, ठीक है, कि आप बनाएं ये वेबसाइट घर बैठ के खुद, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ बनाना कि कैसे बनानी है आपको। चलो लिखा गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सेव कर दें इसको और अब जरा इसको चला कर देखें, आ गया। अब चेंज होती जा रही है ना सारी वेबसाइट हमारी। अब क्या रह गया जी, ये वाला, इसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई, उधर ही तो है ऑलरेडी हम, मैं क्या उसी जगह पर ही है ना, इसके नीचे ही तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट को जरा देखें, नीचे आए, कहां से टेक्स्ट शुरू हुआ है, ये देखें यहां से शुरू हो रहा है। ये क्या, कौन सा टैग लगा हुआ है, पी का, पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है, यहां से ये हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ठीक है ना जी। इस जगह से ये शुरू हो रहा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, क्या ख्याल है, पता भी लग रहा है कि कहां पे शुरू हो रहा है और कहां पे, मतलब यहां से ये शुरू हो रहा है और यहां पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई ना बात, यानी कि ये भी हो जाएगा काम, और नीचे आ जाते हैं। अब ये सारा हमारे कंट्रोल में, मैं कहा अब तो सारा कंट्रोल में आ गया ना, पता लग रहा है कि ये भी हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, नीचे आते जाओ। चले इस तस्वीर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं जी यहाँ पर मैंने गूगल एड्स से रेलिवेंट कोई तस्वीर लगानी है, वो भी हमारे मॉड्यूल में शामिल है ना कि गूगल के ऊपर एड्स कैसे चलाते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, एक तस्वीर और ढूंढ लेते हैं। तस्वीर भी मैं यहीं से ढूंढ रहा था, यहाँ लिख दिया जी मैंने गूगल एड्स HD पिक्चर्स। HD मैं इसलिए लिखता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आए और बड़े साइज वाली पिक्चर्स आए, ठीक है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कौन सी हमारे पास ज़्यादा बड़ी अच्छी लग रही है हमें। ये कॉल अटेंड कर लो, कॉल सी है वैसी। घर पे हाँ फूल बता रहे हैं हाँ फूल वेरी गुड जबरदस्त अच्छी बात।
कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हम वो सब ऐसे से प्रैक्टिस ही बातें की वो कर भी के गूगल एड्स ये ले ले। लेंगे इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये नहीं लेते। चलो ये भी गूगल एड्स है, ये भी गूगल एड्स है, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। हाँ इसे मैंने किया कॉपी, फिलहाल तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, लेकिन अब असल इशू क्या है हमारा, इमेज का साइज। अब ये ट्रिक भी हम जाके उधर से देख लेते हैं भाई, वेबसाइट को ही देख लेते हैं। ये इमेज, इस पे करता हूं मैं राइट क्लिक और सेव इमेज एज करता हूं मैं फिलहाल। पहले नाम क्या है इसका, टनल ओवन, ऐसे ही है। ओके मैंने सिर्फ यही देखना था और मुझे ये भी पता लग गया कि जेपीजी है और ये इमेज का नाम है टनल ओवन। तो देखते हैं ये इमेज कहां पर है, इमेज कहां पर है, कहां होना चाहिए, इमेजेस में। इसे खोलें, यहाँ तो बड़ा आसान हो गया ना पहचानना इसको, बाई फेस पहचान लेंगे हम इसको, ठीक है। सो ये है जी, इसका साइज क्या आ रहा है 515 बाई 595। अब आगे से आप बताएं, फोटोशॉप में आ गया हूं, क्या करूं, 555 यही था, 15 था। अच्छा जी 515 बाय 595। चलो जी, क्वालिटी बेहतर के लिए मैं इसके पिक्सेल्स भी बढ़ा लेता हूँ। 72 पिक्सेल्स तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ओके यही साइज है तकरीबन अबाउट। अब हम एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं जी, यहाँ से इमेज कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पे आए जी, वापस फोटोशॉप में आए, यहाँ लाकर करें इसको पेस्ट। अब क्या करें, सेव करें इसको दोबारा से। अच्छा अब एक काम हमें और भी करना है। अब इसका नाम क्या है, टनल ओवन। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट तो कोई किचन इक्विपमेंट टाइप की वेबसाइट है, आप बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, उसमें मैंने सबसे एक अहम रूल और भी बताया था आपको कि इमेज नेम्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से होने चाहिए, है ना। कहा था ना ये मैंने आपको, इमेज का नाम हमें कीवर्ड पे रखना है। अब ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है, लेकिन इमेज का नाम जो है वो टनल ओवन है, ये गड़बड़ हो गई ना। हमें इसका नाम चेंज करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा चलें, हम इसका नाम तो चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर हम क्या करें, कोडिंग में जाकर जरा इस फाइल को, इसको देख तो नहीं है कहाँ पर टनल ओवन, क्या ख्याल है, तभी चेंज होगा ना। चलिए वापस आ जाए कोडिंग में, कोडिंग में आ गए, इसके नीचे ही होगा ना, कंट्रोल F, क्या नाम था जी, टनल ओवन। स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था, वहां कैपिटल में लिखा हुआ था, दोबारा देख लें। कैपिटल में लिखा हुआ, एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लें ताकि टेंशन फ्री काम हो जाए। हाँ फाइंड, पहुंच गए सीधे उधर, मैं क्या सीधे उधर ही पहुंच गए ना। अब हम क्या रखते हैं इसका नाम, अब इसका नाम हम रखते हैं, यहाँ पे पहले नाम रखते हैं। और एक और चीज याद रखें, कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आपने स्मॉल लेटर्स में फाइलों के नाम रखने हैं। सो अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ गूगल एड्स। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम पैराग्राफ नहीं लिख रहे, लेटर नहीं लिख रहे, हम तो फाइलों के नाम लिख रहे हैं। फाइलों के नाम को हमेशा लोअर लेटर्स में होना चाहिए। अब कभी यूआरएल्स को देखें, कभी आपने देखा है कि इधर कोई कैपिटलाइजेशन को उन्होंने देखा होता है, बल्कि ये बेहतर है इसके लिए, ठीक है। गूगल इसको बेहतर कंसीडर कर रहा है, कहता है स्मॉल लेटर्स में लिखें, लिख दिया, लेकिन स्पेस नहीं देनी बीच में। स्पेस की जगह पर क्या दिया मैंने, डैश दे दिया। सो हमने लिखा गूगल एड्स, कॉपी ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। इधर आ जाए जी वापस, उधर मैंने पहले ही कर दिया था मेरा ख्याल है, इधर भी कर दिया है। और कहाँ रह गया, इधर आ जाए। अब पीछे चलें जरा, क्या टाइप थी, जेपीजी थी मेरा ख्याल है, जेपीजी थी, तो जेपीजी में ही आ जाए। और यहां पर भी इसका क्या नाम रखते हैं, गूगल एड्स। अच्छा गूगल एड्स कॉपी नहीं हुआ, चलो ठीक है।
ये है जी। इसको सेव कर दें। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमेज चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने कोड में भी चेंज कर दिया और हमने जहां पर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर भी चेंज कर दिया। लेकिन ना दो वेज है ना इसके, एक जगह पर फाइल का नाम आ रहा है फिजिकली और एक कोड में उस फाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों जगहों पे मैंने इसे चेंज कर दिया। यही नहीं हुआ अभी। अच्छा अब देखें क्यों नहीं हुआ, यहाँ से सेव नहीं किया था हमने। गूगल पे स्पेलिंग गूगल के स्पेलिंग भी सही नहीं है, बिल्कुल सही है, और सेव भी नहीं था। अभी भी सही नहीं है। अभी भी सही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, वो बीच में आ रहा है इधर। ओके अब ठीक हो गए। चलो जी, अब इसको दोबारा से सेव कर लें। अच्छा गूगल एड्स जी, आ जाए बैठ जाए। अच्छा जी इधर आ जाएं और अब ज़रा इसको रिफ्रेश करें। ठीक है। जी सर। अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज छोटा है या बड़ा है तो साइज हमारे कंट्रोल में ही है ना, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो यानी अब सब समझ में आ गया, यानी कि बाकी के इमेजेस भी चेंज कर लेंगे हम लोग। कंट्रोल में आ गया ना हमारे, हम सारे इमेजेस को कंट्रोल कर रहे हैं। और है क्या, पूरी की पूरी वेबसाइट समझ लेंगे कंट्रोल में आ गई आपके। टेक्स्ट है और इमेज है और कुछ है ही नहीं है। नीचे आते हैं जरा, अब क्या चीज रह गई है इसमें उसको देखते हैं। ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको भी ढूंढ सकते हो ना, आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर नीचे इमेजेस आ रहे हैं, इनको भी आप ढूंढ के चेंज कर सकते हैं। यहां पर क्या करना है आपने, अपने इमेजेस अपने डिजाइन लगाने हैं। यानी आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके मॉड्यूल्स आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स आपके डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स हैं। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, एसईओ, ठीक है ना, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारे हैं ना मॉड्यूल सारे। तो हम उनके स्टाइलिश से पिक्चर, ये भी आपको पता लग गया होगा कैसे लाने हैं। गूगल से सर्च करें, फोटोशॉप में जाएं, थोड़ा बहुत उसको चेंज भी कर दें। मतलब मैं कहता हूँ ना कि यार ये इस तरह आ रहा है, मैं इसमें आता हूँ, तो इसमें थोड़ी सी चेंज लाने के लिए क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंज लाने के लिए मैं इधर से आता हूँ इमेज में, ठीक है। और यहाँ पर एक आसान सी बात करते हैं, ये लिखा हुआ वेरिएशंस, इस पे जाएं। वैसा इमेज नहीं रहा ना, शक्ल भी थोड़ी बहुत चेंज कर लिया हमने, हल्का फुल्का था उसको, कलर भी इसका हमने चेंज कर दिया। और अगर आप चाहें तो अपना लोगो लगाना चाहते हो तो इधर अपना लोगो भी बीच में ऐड करके उसकी ओपेसिटी कम कर दें, ताकि वो फिक्स हो जाएगा आपका, और गूगल पे सर्च होगा तो आपका ब्रांड भी आ रहा होगा साथ में। ठीक है, अब आ जाए वापस इधर, और अब रह गया हमारे पास सिर्फ इसका एक हिस्सा, और वो कौन से वाला है, ये वाला। ये जो मैप है ये कैसे आ रहा है, हाँ? इस वक्त कौन सा मैप आ रहा है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का, उनका प्रोफाइल आ रही है ना इस वक्त यहाँ पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रही है। किसकी आ रही है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की। हम सपोज करते हैं कि हम पीक सोल्यूशन की फाइल यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है, पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। वो कैसे आएगी देखते हैं। कैसे आएगी जी, इधर आए, बल्कि इधर आए और यहाँ जाते हैं गूगल मैप्स पे। कहाँ आया हूँ मैं, गूगल मैप पे। जब भी आपको प्रोफाइल का लिंक चाहिए ना, मैप से लेंगे, गूगल मैप से लेंगे। ठीक है, मैं गूगल मैप में आ गया हूँ और इस पे जाके हम लिखते हैं जी पीक सोल्यूशन, लिखते हैं यहाँ पे फिलहाल। ये जी पीक सोल्यूशन, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारी ईस्ट वाली ब्रांच का यही है। अब ये लोकेशन है एग्जैक्ट, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं। एक तो ये इसके आ रहे हैं, इसको छोड़ दें, बल्कि शेयर पे चले जाते हैं। शेयर का बटन है जी यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है,
इम्बेड अ मैप, यानी कोड चाहिए ना आपको। देखिएगा क्या आता है आपके सामने, पूरा कोड आ गया HTML का, पूरा कोड ही हमें चाहिए। ठीक है जी, आपके कॉपी भी लिखा हुआ है, इसे कॉपी भी कर लें यहाँ से। ठीक है, अब आ जाए वापस कोडिंग में। तो ये तो पता लग गया कि ये जो मैप आ रहा है ये कौन से टैग से आ रहा है। नहीं, टैग कौन सा था, आई फ्रेम, आई फ्रेम का टैग था ना उधर जो मैंने कॉपी किया, वो कौन सा टैग था, आई फ्रेम है ना। यस सर। आगे बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है लेकिन टैग कौन सा है, आई फ्रेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैग कौन सा लगा हुआ है, आई फ्रेम का टैग लगा हुआ है। सो आपने इस टैग को यहाँ से फाइंड करना है पहले कि है कहाँ पर, क्योंकि उसको तो रिमूव करना है ना हमें। तो मैं कहता हूँ कंट्रोल F और यहाँ पर आई फ्रेम ही लिख देता हूँ, सिंपल। सही मिला उसको, यही है ना, ओके ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं अभी फिलहाल इसकी ना इस साइज को नोट करके रखना है आपने बस। विड्थ कितनी है 100% और हाइट कितनी है 450। 100% का मतलब होता है कि भाई स्क्रीन के मुताबिक साइज, फ्रेम बना रहे हैं ना, स्क्रीन एक फ्रेम की सूरत में है, तो 100% का क्या मतलब हुआ कि पूरी की पूरी स्क्रीन। और 450 इसका क्या मतलब है, ये पिक्सल्स हैं। अब परसेंटेज का निशान नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, पिक्सल है। अगर मैं px लिखूंगा तो भी ये पिक्सल है, अगर px नहीं लिखता तो भी ये पिक्सल है। अगर मैं परसेंटेज लगाता हूं तो ये प्रोपोर्शन साइज आ जाता है स्क्रीन के हिसाब से। तो ये आपने याद रखना है कि 100 है और किया है, तो मैं इस सारे को पकड़ता हूं और इस सारे को मैं कर देता हूं रिमूव यहां से, हो गया। और अभी हमने कुछ कॉपी भी किया था, कंट्रोल V करते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज देखें जरा क्या आ रहा है, 600। यहाँ 600 आ रहा है। वैसे ये भी तकरीबन वही होना है, लेकिन फिर भी हम अपनी सहूलत के लिए इसको क्या कर दें ताकि ये ना हो कि साइज चेंज ना हो, हम कहते हैं एग्जैक्टली वही हो। और इसको कर दें सेव। और अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए कि नया एड्रेस हो जो पीक सोल्यूशन का एड्रेस हो वो यहाँ पे हो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी वेबसाइट है तो इस पे आपका वेब एड्रेस होना चाहिए या आपके क्लाइंट का होना चाहिए। आ गया? यस। मगर ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो आ रहा है, मतलब ये हमारा टॉपिक कौन से वाला है, ये बिजनेस प्रोफाइल का टॉपिक है हमारा। ठीक है, यानी हमने बिजनेस प्रोफाइल बनानी सीखी थी उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्टार्ट से शुरू किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो दोबारा प्रोफाइल पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही लोग आएंगे जिनकी प्रोफाइल होगी। मसलन मैं यहाँ पर बेशक 20 साल से बिजनेस करने लगा हूँ और मैंने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई हुई, तो मैं गूगल से तो प्रोफाइल नहीं ले सकता, मुझे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और प्रोफाइल बनाने का ये फायदा है कि यहाँ पे नाम आ रहा है। अगर मैं वहां से एड्रेस कॉपी करूंगा तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना पीक सॉल्यूशंस, नाम नहीं था ना। फिर नीचे रिव्यूज भी आ रहे हैं, कितने रिव्यूज मिले हुए हैं, रिव्यूज नहीं थे आने। ठीक हो गया, रेडी होगी वेबसाइट, मतलब हमारे फार्मूले के मुताबिक हमने वेबसाइट को तैयार कर लिया है। अब आपने घर से ये वेबसाइट बनानी है और बेशक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके बना लें अभी, लेकिन उसके बाद जब मैं, क्योंकि आपने तो अपने लैपटॉप पे बनानी है ना अभी, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको फैक्टर्स बताता जाऊंगा तो जो रॉन्ग फैक्टर हमारा लगा होगा उसको आप रिमूव कर देना है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आगे जाकर मैं आपसे कहूँ भाई वेबसाइट कॉपी नहीं करनी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वेबसाइट कॉपी नहीं करने का मतलब वेबसाइट का कंटेंट कॉपी नहीं करना। ठीक है ना, जैसे भी मैं कह रहा हूँ ना कि डिजिटल मार्केटिंग की मैंने पिक्चर्स उठाई है ना, जिसका मतलब है किसी वेबसाइट से ली होंगी ना उसने, गूगल ने भी, तो मैं उसकी वेबसाइट पर जाऊंगा तो उसका कंटेंट भी मुझे मिल जाएगा शुरू में। अभी फिलहाल तो आप वो कंटेंट लिख लो, लेकिन जब मैं कहूँगा भाई इसके अंदर कंटेंट यूनिक होना चाहिए, तो वो 4 पैराग्राफ्स है ना, तो उनको आपको चेंज करना है और उनको रीराइट करना है खुद से। ठीक है, यानी कि वो कंटेंट आपको नया लिखना है। अगर मैं उसी का कंटेंट लेकर चला जाऊं आगे, वेबसाइट को कहूँगा हाँ भाई करो अब इसको रैंक, तो वेबसाइट को गूगल का क्रॉलर रैंक नहीं करेगा। रैंक क्या, वो उसको विजिट भी नहीं करेगा, यानी वो उस वेबसाइट के ऊपर आएगा भी नहीं, उस वक्त तक नहीं आएगा। इसका जो पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्राउलर का ये है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी जगह से अपनी वेबसाइट का कुछ डाटा कॉपी किया हुआ है तो वो नहीं आएगा। इमेजेस कॉपी करके लगाएंगे, थोड़े से चेंज कर लें, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट को ज्यादा मैटर करता है। लेकिन आपको सब कुछ ही नहीं करना, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। जैसे मैंने भी आपसे कहा फोटोशॉप में जाए वहां पे कुछ और कर लें,
मतलब आपने थोड़े से कलर चेंज किए, अपना एक लोगो डिजाइन किया हुआ है, उसको लोगो को भी लगा लें वहां पे, ठीक है। अब अगर लोगो डिजाइन करना नहीं आता, उसकी भी हम एक छोटी सी एक बात करते हैं फोटोशॉप में जाकर, ठीक है, ताकि आपको लोगो डिजाइन करना आ जाए। ये हमने काम मुकम्मल कर लिया, यानी अब हमने अगला जो लेक्चर शुरू करना है वो अगला लेक्चर हमारा SEO का होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होगा। ऑन साइट SEO हम शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो जिन लोगों को लोगो का इशू है, तो हम फिलहाल एक काम करते हैं, एक लोगो बना लेते हैं कि भाई जिसको फोटोशॉप इस्तेमाल करना नहीं आता वो कैसे लोगो बनाए अपना, ठीक है। इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैंने एक लोगो बनाना है, कोई नया पेज ले लूं या यही पेज ले लूं, जैसे मर्जी, ठीक है ना। न्यू पेज लेना है तो न्यू पेज ले लें, छोटा ये रखना है ये ले लें। चलो जी, मैंने कह दिया भाई न्यू पेज ले लेता हूँ, जिस साइज का लेना है वो ले लें। अब आप डिजाइनर नहीं है, ठीक है ना, ना ही हम डिजाइनर बनने के लिए आए हैं, ना ही हमारा फोकस डिजाइनिंग करना है इस वक्त। और अगर आप डिजिटल मार्केटर हो गए तो हो सकता है कि आपके पास एक टीम हो जो डिजाइनिंग के लिए अलग बंदा हो आपके पास, लेकिन आपको कुछ हद तक डिजाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक लोगो बनाने लगे। ये टी का टूल है, मैं इस पर आता हूं और यहां आकर मैं लिखता हूं ये लिख दिया जी मैंने नजीब। व्हाइट कलर में आ रहा है इसलिए वो ग्राउंड भी व्हाइट था। तो इसको मैंने ये कलर दे दिया फॉर एग्जाम्पल। चलो ठीक है, इतना ही रखें इसको। ये लिख दिया मैंने नजीब्स, ठीक है। अब ओ टेक्स्ट लिखो, ठीक है। ओ टेक्स्ट लिखने के लिए मैं दोबारा इस पर आ जाता हूं और यहां लिखता हूं मैं, लेक्चर बंद कर देते हैं।